कलबुर्गी शहर के कलबुर्गी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण हुआ। इस निरीक्षण में रेलवे बोर्ड पैसेंजर सर्विस कमेटी मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री शिवराज के गदगी, रेलवे बोर्ड पैसेंजर सर्विस कमेटी मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीदर डिस्ट्रिक्ट श्री जेएल नागवानी, रेलवे बोर्ड पैसेंजर सर्विस कमेटी मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी मुंबई महाराष्ट्र श्री इतामनु राधाकृष्णन, रेलवे बोर्ड पैसेंजर सर्विस कमेटी मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। मीडिया से बात करते हुए रेलवे बोर्ड पैसेंजर सर्विस कमेटी मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री शिवराज के गंदगे, रेलवे बोर्ड पैसेंजर सर्विस कमेटी मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीदर डिस्ट्रिक्ट ने कहा कि हम लोग पूरे देश भर में रेलवे स्टेशन और रेलवे की व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में निरीक्षण के लिए प्रवास करते हैं और चाहते हैं कि जो यात्रीगण हमारे रेलवे में प्रवास करते हैं उनको हर चीज की सुविधा हो और इस भाग के लिए जो भी मांग हुई है जनता से हम वादा करते हैं कि उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। कलबुर्गी स्टेशन मैनेजर आर मोनी, स्टेशन ऑफिसर, स्टाफ और सैयद मुस्तफा कॉन्ट्रैक्टर गुलबर्गा और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट और मीडिया इंचार्ज माइनॉरिटी मोर्चा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट यूएमएस मीडिया। हम यात्री सेवा समिति, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के सदस्यगण पूरे देश में रेलवे स्टेशन और रेलवे की व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में निरीक्षण करने के लिए प्रवास करते हैं। हमारी एक महत्वपूर्ण कमेटी है रेलवे बोर्ड की, जिसे रेलवे बोर्ड ने एमिनिटीज़ कमेटी और अन्य सर्विस कमेटी, दो कमेटी के द्वारा निचले स्तर पे सभी स्टेशनों का रिपोर्ट तैयार करके उसको सुधारने का प्रयत्न हमारे रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। हमारा काम यही है कि सभी ऑफिसरों के साथ कि सर्वसामान्य जनता जो ट्रेन से प्रवास करती है उसको सुरक्षा हो और सभी जगह स्वच्छता हो और उसमें व्यवस्था भी कैसी है, इसका निरीक्षण हम करने के लिए आज सोलापुर डिवीज़न में हमने गुलबर्गा ज़िले के 3 रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने वाले हैं। अभी हम वाड़ी जंक्शन का निरीक्षण कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ डिफिशेंसी आई है, वह हम पॉइंट आउट किए हैं, नोटेड किए हैं। EDRM और DRM साहब के नेतृत्व में कोई सुधार हो जाएगा, हमारी कमेटी द्वारा कोई सुधार हो जाएगा, कोई मंत्रालय द्वारा सुधार हो जाएगा। सर्वसामान्य 2014 के बाद देश में रेल में हम सुधार देख रहे हैं, तो वो बजट यानी उपयोग करने के लिए हमारा सुझाव है। तो हम सरकार में और कमेटी में और बोर्ड में ये प्रस्ताव रखकर कलबुर्गी एक डिवीज़न बने और अभी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य लोगों ने जो निवेदन हमें दिया है उसका अवलोकन कर यानी अधिकारी लोगों के साथ बात कर उनके स्तर पर कोई प्रश्नों का निवारण किया जाएगा और हम और सदस्यगण रेलवे बोर्ड में हमारी मीटिंग में रखकर उसका निवारण करेंगे। और कुछ बड़े जो काम हैं रेलवे मंत्रालय में और मंत्री और सभी संसद सदस्य के साथ मिलकर हम उसका प्रस्ताव रखेंगे। आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अपने भाग में ये विषयों के बारे में निश्चित रूप से बदलाव हम देखेंगे। ये कमेटी एक महत्वपूर्ण ऐसी कमेटी है, देश पातली पर कमेटी है। तो हम देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से अटक से लेके कटक तक जहाँ तक ट्रेन जाती है वहाँ तक हम प्रवास करके यात्रियों को सेवा प्रदान करने का काम हम कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगणों का भी कुछ प्रश्न रहता है तो उनके प्रश्नों को भी सुन रहे हैं। तो एकंदरित सर्वसामान्य व्यक्ति जिस तरह से जनता से निगडित विषय रहता है, शिक्षण, स्वास्थ्य और ट्रेन ज़्यादा लोग इससे संपर्क होते हैं, तो उनकी सेवा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बने, यही हमारा कमेटी का उद्देश्य है। अभी मैं निरीक्षण करेंगे हम सभी सदस्यगण कलबुर्गी रेलवे स्टेशन में क्या क्या न्यूनता है उसको प्रश्न बोर्ड के सामने रखकर हम वो लोगों की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। आपने जो निरीक्षण करने के लिए आए हैं तो बगैर इन्फॉर्मेशन दी गई कभी किसी स्टेशन जाइए? नहीं, हमारा तो कार्यक्रम बनता है, बोर्ड से कार्यक्रम आता है। हम ऐसा ही कि बोर्ड से कार्यक्रम हमारा तय होता है और बोर्ड से अधिकारी लोगों को लेटर आता है, तो इसलिए हम ये कहे इंटरनल प्रॉब्लम रहता है कि सभी हम इंस्पेक्शंस करें और जहाँ पे ऐसा अहवाल आए उसको स्वीकार करें और सुधार करें। हम अचानक नहीं आते हैं, 8 दिन के पहले ही कहे प्रोग्राम बना हुआ रहता है और उसके हिसाब से आते हैं। देखते हैं हम कि इंस्पेक्शन के समय स्वच्छ रहता है और बाकी टाइम में क्या स्वच्छ नहीं रहता है, ये आँखों के सामने हम देखते हैं। अधिकारियों के साथ है हम, तो बाकी टाइम में भी अच्छा रहना चाहिए, हम ये सुधार होते हैं। अभी तक हमने हमारी कमेटी ने 150 के रेलवे स्टेशन पूरे देश में हम प्रवास कर इंस्पेक्शन किए हैं। बाद में हमको जनता का फ़ोन आया है कि आपका निरीक्षण होने के बाद अभी भी रेलवे स्टेशन स्वच्छ है, अभी भी ठीक है, जहाँ पे जा रहे हैं तो ठीक सुधार हो रहा है। वही तो हमारा काम है।
टिकट को चलते रिजर्वेशन को चलते दो बातें हैं टिकट के बारे में। दो तीन हमारे जो जनता में ये है, ये टिकट कैंसिलेशन होने के बाद ऑटोमेटिक हमारे पैसेंजर को त्रास हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन पैसेंजर को नहीं जा रहा है। जब ई टिकट लेकर ऑटोमेटिक है, उसको अगर कंफर्म नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, ये रूल्स है। लेकिन जिस तरह से कंफर्म का मैसेज पैसेंजर को जाता है, जैसा कैंसिलेशन का मैसेज भी जाना चाहिए। जब वो ई टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ता है तो अब टीटी अपने रूल के हिसाब से तो विदाउट टिकट तुम प्रवास कर रहे हैं बोल के दंड ये कर रहे हैं। कल के बोर्ड में हम मेंबर्स लोगों ने वो सुधारने के लिए कहा है, वो सुधार जाएगा। और जो रिजर्वेशन अनरिजर्वेशन के टिकट का है, ये कोविड के लिए कुछ रूल्स चेंज हो गए थे, ऑटोमेटिक अब आहिस्ता आहिस्ता सभी गाड़ियाँ स्टार्ट। देखिए, ये कमेटी जो है हमारे शिवराज जी ने जैसे कहा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उनका एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये 3 स के ऊपर उन्होंने हमें 3 स मूल मंत्र दिए हैं। हर एक पैसेंजर की सुविधा में स्वच्छता भी आती है, सुरक्षा भी आती है। ये 3 स के मुद्दे रखते हुए ये कमेटी पूरे देश घूम के निरीक्षण करती है कि ये सब सुविधाएं जो बोर्ड के तरफ से पैसेंजर्स को दी गई हैं वो प्राप्त हो रही हैं कि नहीं हो रही है। रही बात इस स्टेशन की, अभी हम आए हैं, हम इसका निरीक्षण करेंगे। अभी हमारी कमेटी वाड़ी स्टेशन जाकर आई है। वहाँ पे कुछ जो भी चीज़ें हैं, हमारे घर पे भी कभी कभी कुछ गलतियाँ होती हैं, रेलवे में भी निकलती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको अधिकारी हैं जो टाइम टू टाइम उसको निरीक्षण करके ठीक करते हैं। आशा है, उम्मीद भी है कि हमारा रेल अधिकारी सब अच्छे तरीके से रेल चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। सुरक्षा के चलते बहुत सारे चूक हुए हैं रेलवे डिपार्टमेंट से, ऐसा सुनना है। चूक नहीं हुए हैं। देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट में जो हमारी सुरक्षा बल है, आरपीएफ है, वो अपने तरीके से बराबर काम कर रही है। कुछ चीज़ें होती हैं, कहाँ मैन पावर का आता है, वो देखा जाता है। चूक नहीं हुई है, थोड़ा डिले हुआ है, कोई टेंशन नहीं उसमें।